Hello class 5th, this is your computer subject and your lesson number 2. As you can see, this is your computer book. Your lesson number 2 is types of computers. It means हमारे कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं और किनका क्या क्या यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है ह्यूमन की, जिसमें हम बहुत सारी इजी, कॉम्प्लेक्स, रिपीटेटिव प्रोसीजर्स को क्विकली किया जा सकता है और हमारे एडिशंस में भी ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है और हमारा टाइम भी बचाती है ये, ठीक है। और कॉस्ट भी हमारी बचती है यहाँ पे एंड कंज्यूम हम इसमें जितना ज़्यादा 10 मिनट में जो काम कर सकते हैं हमें खुद से लग के उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज टॉपिक इज बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। इन सब के नेक्स्ट अलग अलग फंक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। फर्स्ट वन इज योर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? Analog computers are the form of computers that work on the principle of measuring. नापा तोली के accordingly ये काम करते हैं। They take input लेते हैं और give an appropriate result देते हैं after comparison के बाद। कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं जो यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या यूज होता है हमारा, जैसे PCO बिलिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल of analog computer in which the duration of telephone call is compared to the rate of pulse में, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको ये किसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा हो, ठीक है। एंड डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, जो बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जिसमें हमारे दो लैंग्वेज होती हैं, दो डिजिट्स होते हैं जिसमें अपने डाटा को ये सेव करके रखते हैं 0 and 1 में, ठीक है। एंड दे कैन बी यूज टू प्रोसेस न्यूमेरिकल as well as non-numerical data, okay, and they can perform arithmetic like आपके addition, subtraction, multiplication and division, also logical operations। ये हमारा ये सब कुछ सॉल्व कर सकता है जिसे बोला जाता है हमारा IBM PC and other PCs जो हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड क्या होते हैं? हाइब्रिड के इज अ यानी जो एनालॉग में जो फीचर्स थे और डिजिटल के फीचर्स उनको मिलाने के बाद हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। और इसमें क्या था, ये डिजिटल सिग्नल्स को और प्रोसेस करता था उन्हें किस में, डिजिटल फॉर्म में। दे आर मेनली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में यूज किया जाता था ताकि वो प्रोसेस कर सके, सच एज इन द स्पेस रिसर्च में, और उनको डिफेंस में यूज किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका assess yourself is on your screen, you have to complete in your books, ठीक है क्लास। नाउ बेस्ड ऑन द साइज, अब साइज का भी मैटर आ गया यहाँ पे, जिसमें उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे क्या होते हैं, आर द कंप्यूटर्स दे डिपेंड ऑन अ सिंगल चिप पे डिपेंड होते हैं ये, जिनको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स में स्मॉलेस्ट हैं ये, एंड दे आर सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। मेनली 1 person कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन एट अ टाइम, एक बार में एक ही इंसान इसको काम करेगा। दे आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स एंड दे आर बल्कि होते हैं, थोड़े से भारी भारी में, एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड सम एग्जाम्पल्स हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के हैं, लाइक हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। दे आर डिजाइन इन सच अ वे, किस तरीके से, ताकि इनमें सिस्टम यूनिट भी हो, कीबोर्ड माउस भी यूज होगा इसमें, मॉनिटर और काफ़ी हद तक काफ़ी अदर डिवाइसेस भी आप इसके डेस्क पे रख के या इसकी टेबल पे आप रख के यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे स्कूल्स में भी यूज़ हो रहा है, हम घर में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे काम की जगह पे भी इनको यूज़ किया जाता है। दे यूजुअली हैव मोर पावर होती है, स्टोरेज भी इनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड एज यू कैन सी ये आपके लैपटॉप्स हैं और आपका ये साइड में क्या है, नोटबुक्स हैं, ठीक है। ये हमारे साइज में छोटे होते हैं हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली, और ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट
मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एक्स्ट्रा इन वन सिस्टम। अब यहाँ हमें हर चीज़ को उठा के नहीं लेना पड़ता अपने साथ कि सीपीयू भी उठा लो, माउस अलग से ले लो, कीबोर्ड, नो, इसमें आपके सारे कैरेक्टर्स इसी में आपके शामिल हैं। ओके, एंड ये पोर्टेबल है। सबसे फर्स्ट एंड लास्ट इसका एडवांटेज कि आप पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, आप इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह आप इसको उठा के रख सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स बोथ कम विद बैटरी पैक्स होते हैं जो इनको चलने के लिए क्या करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। ओके, एंड यू हैव टू, आपकी एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, यू हैव टू कलेक्ट द सम पिक्चर्स ऑफ सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, टैबलेट, नोटबुक, स्मार्टफोन। आपकी न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको एक कोलाज बनाना है और आपको वो कोलाज अपनी नोटबुक में पेस्टिंग करना है। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट वन इज आपका पीडीएस। व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस आपका होता है पी फॉर पर्सनल, डी फॉर डिजिटल एंड ए फॉर असिस्टेंट। ये आपके असिस्टेंट की तरह ही काम करता है, आपके हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स माने जाते हैं ये। दे यूज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ, आपका कीबोर्ड या पॉइंटेड डिवाइस ना हो उसकी जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दे आर लाइट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं एंड हैव अ गुड बैटरी लाइफ होती है इसकी, ठीक है। और इनको पाम यानी हथेली के जितना टॉप्स, पाम टॉप्स, बिकॉज दे फिट विद इन आवर पाम, इजीली हमारी हथेली में ये फिट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज योर वर्क स्टेशंस। दे आर अलाइक द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के काम के यूज में आते हैं ये। दे कंसिस्ट ऑफ मोर पावरफुल प्रोसेसर होता है इनका, ग्रेटर मेमोरी यूज होती है इनकी, स्पेस, एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है कि वो स्पेसिफिक काम को कर सकते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जा सकता है। ओके, लाइक आपका कौन है, CAD, CAM, ये ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं, कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटीज को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपके? दे आर लार्जर, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, खर्चीले। दे आर यूज्ड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिटिकल जो हमारे टास्क हैं उनको पूरा करने के लिए। बैंक्स में उनको बहुत यूज किया जा रहा है बिकॉज उनकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दे हैव द कैपेसिटी, ताकि वो होस्ट कर सकें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटिंग डिवाइस सिस्टम्स को, एंड देयर बाय ऑपरेट एज अ होस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड thus सबऑर्डिनेट फॉर सेवरल अदर सर्वर्स के लिए भी यूजफुल बहुत है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर सुपर कंप्यूटर्स। दे आर वेरी एक्सपेंसिव होते हैं एंड फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, सुपर कंप्यूटर्स। और ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं 100 of millions of instructions per second में। and they are employed for specialized applications like weather forecasting करेंगे ये हमारे लिए, and scientific simulation करेंगे, graphics, electronic design, मेन बहुत बड़े बड़े काम भी आप इन सुपर कंप्यूटर से पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर वियरेबल। वियर का मतलब पहनना, वियरेबल पहनने वाले कंप्यूटर्स, ठीक है। और रिकॉर्ड सेटिंग सेट अप स्टेप इन द इवोल्यूशन, वो क्या है आपका क्रिएशन है आपके वियरेबल कंप्यूटर्स। इनको आप अपनी बॉडी पे पहन सकते हैं, लाइक अपनी घड़ी को आप कलाई पे बांध सकते हैं, इसी तरीके से। एंड दे आर ऑफन यूज्ड बाय द मिलिट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो इसको क्या करते हैं, इसको पहनकर एंड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग से आप इसमें क्या कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को जांचा जा सकता है। एंड दीज कंप्यूटर्स आर
कंसिस्टेंटली इन ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है एंड दे डोंट हैव टू बी टर्न्ड ऑन और ऑफ करने की इसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है एंड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है यूज़र से, ठीक है। नाउ यू हैव द असेस योरसेल्फ, 4 क्वेश्चंस हैं आपके, यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक्स, ठीक है। एंड यू हैव द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी तक मैंने जो सारा आपको लेसन क्लियर करवाया है, दिस इज इन योर बुक में है सभी, एंड यू हैव टू फाइंड दिस इन योर बुक्स एंड कंप्लीट देम, ओके क्लास। एंड this is the answer key of your question A MCQs, and question number B fill in the blanks, and number C true false, and question number D match the column is also there, you have to complete it. And your answer number E, answer the questions, question number 1 2 3 and 4 5, you have to complete in your books and notebooks, okay class.